tow car moving with speed 60 km per hour on road opposite to each other. Bird on car A perform to and fro motion to TO2 and fro FRO to and fro motion between the car with speed 90 km per hour. Initial separation between the car is 60 km. Find the total distance traveled by bird before the car collide. चलो ट्राई करो तो। देखते हैं कौन बनाता है, किसके पास है दिमाग। चलो देखो समझो, ये कार है मान लो ए, इधर की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसी ट्रैक पे दूसरा कार है बी, वो भी आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। शुरुआत में दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बर्ड है, पता नहीं कैसा हुआ, ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ गया। तो ए से ज़्यादा इसकी स्पीड है, तो ए पीछे पीछे जाएगा, बर्ड आगे आगे जाएगा। तो कार तब तक बी जो है सामने आ जाएगा, फिर बी से वो निकलेगा तब तक ए यहाँ आ जाएगा, फिर ए से वो निकलेगा तब तक बी यहाँ आ जाएगा, फिर तब तक ए यहाँ आ जाएगा, और ये मोशन कंटिन्यू बर्ड करते रहेंगे। ऐसा ही होने वाला है, बराबर। तो पहला सवाल इसमें आता है नंबर ऑफ राउंड कितना कंप्लीट होगा, आगे कभी पूछ सकता है। तब देखो ध्यान से, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब बर्ड के राउंड तो आप गिन पाओगे, लेकिन जैसे जैसे पास हो गए, मतलब ये एकदम पास हो गए, तब बर्ड एकदम बीच में बहुत इतनी बार हो जाएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड आंसर। दूसरा आंसर, कितने देर बाद चिड़िया मर जाएगी। तो जितने देर बाद कोलिजन हो जाएगा उतने देर बाद चिड़िया मर जाएगी। चिड़िया के पास उतना ही टाइम है जब तक कि कार एक दूसरे से टकराया नहीं। कार की जगह ट्रेन हो सकते हैं सेम ट्रैक पे, तो जब तक दोनों का कोलिजन नहीं हुआ उतना ही समय। कब कोलिजन होगा, शुरुआत में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, और जब दोनों कोलिजन कर जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हुआ, 60 किलोमीटर। पहले 60 था, बाद में 0 है, इसका मतलब 60 को ही कवर करना है उसे। तो रिलेटिव डिस्टेंस 60 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो एक का 60 है, दूसरे का भी 60 है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे इसमें प्लस कर देते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, डी रिलेटिव बाय यू रिलेटिव 60/120, आधा घंटा 30 मिनट। तो दूसरा सवाल का आंसर है टाइम, वो हो गया डी रिलेटिव बाय यू रिलेटिव, मतलब डी रिलेटिव बाय यू ए प्लस यू बी। यहाँ पर आया वो आधा घंटा 30 मिनट। तीसरा सवाल है, कितने देर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बर्ड ने। तो बर्ड की स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर की।
और इसको मरने से पहले आधा घंटा ही टाइम मिला, तो 45 किलोमीटर टोटल ट्रेवल कर पाएगा बर्ड। ये हो गया आंसर तीनों सवाल को बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। ऐसे दो बस, कार की जगह दो बस हो सकती है, दो ट्रेन हो सकती है, या फिर एक ट्रेन और एक वॉल भी हो सकता है। मतलब ऐसा कि यहाँ एक वॉल है और यहाँ एक ट्रेन है जो इधर की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये मान लो कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ से बर्ड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ गया। इसमें भी ये पूछ सकता है नंबर ऑफ राउंड, समय, डिस्टेंस बाय बर्ड, इसमें भी निकाल लेना। बन गया? हाँ बराबर है। अब इसमें तो दूसरा है ही नहीं, तो ये इसी को जाने में वॉल तक जितना समय लगेगा वही टाइम होने वाला है। तो 120 किलोमीटर जाना है और 60 के रफ्तार से, तो 2 घंटे हो गए। नंबर ऑफ राउंड का तो इनफाइनाइट ही होगा आंसर। डिस्टेंस बाय बर्ड 90 × 2 आवर, 180 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है हमको, तब समझते ध्यान से। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा में, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय, कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो उसके परपेंडिकुलर बाय बेस। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इतनी दो बातें मैंने पहले भी कहा। स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, मतलब टेन थीटा 0 होगा। अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो जो इसका स्लोप होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर कोई लाइन ऐसा इंक्लाइन है तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये लाइन का कोई ट्रायंगल जैसा देखो ग्राफ में, और ये जो है उसे परपेंडिकुलर बोल दो और ये जो है उसे बेस बोल दो, y/x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई लाइन ऐसा है तो जो इसका स्लोप होगा वो माइनस में होगा, और उसको डेटा निकालने के लिए ऐसे ग्राफ में राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, और उसका वर्टिकल ये बोलना है, बेस ये बोलना है, और y/x बोल देना है। ये कुल मिलाकर के 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका यहाँ क्या यूज है, तो जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, और दूसरा फॉर्मूला पढ़े एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। तो कुल मिलाकर के वेलोसिटी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी है। डिफरेंशिएशन कहा जाता है स्लोप, मतलब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहला वाला पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी जो है x और t ग्राफ का स्लोप है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। x और t मतलब पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होता है। इस वाले इक्वेशन से देखें तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो दूसरी बातें कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन। इसी से चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो dx इक्वल टू v dt, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, तो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तीसरा बात इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर कौन सा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इस इक्वेशन से चले तो लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो जो चौथा लाइन बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी
इज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब इस बात को अगर याद रखना हो तो ऐसे समझ सकते हो। बताओ, जब हमने स्टार्ट करे थे काइनेमेटिक्स तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, बाद में आपको और बाद में आपको। तो आप ऐसा समझो कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे अगर निकालना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करना है? स्लोप फाइंड करना। उसी तरीके से वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर से क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना। और अगर एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना तो एरिया फाइंड करना, मतलब इंटीग्रेट करना। उस तरीके से वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या फाइंड करना? एरिया। मतलब आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि अगर सामने का टर्म निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, और पहले के टर्म निकालने हैं, पीछे का टर्म निकालना है तो इंटीग्रेट करना है। ऐसा सामने का टर्म निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है और पीछे वाला टर्म निकालना है तो इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ मैं एक एक करके। इस पे सवाल जो है आपको कैसे दिए जाएंगे और किस प्रकार से बनाने हैं। देखो, मान लो कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, इधर ही बना लेते हैं। मैं ग्राफ बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। मान लो ऐसा मैंने ग्राफ बनाया, ये 10 है, ये 15 है, ये 0 है, ये 6 है, ये मान लो 9 है और ये 15 है। बोला इसमें कि फाइंड करना है क्या? तो वेलोसिटी कब? पहला t = 3 सेकेंड, दूसरा t = 5 सेकेंड, तीसरा t = 5.8 सेकेंड, चौथा t = 7 सेकेंड, पाँचवा t = 8.3 सेकेंड, छठा t = 9 सेकेंड, सेवेंथ t = 13 सेकेंड। ठीक है, ये सब टाइम पे हमको निकालना है वेलोसिटी। अब बताओ कि ग्राफ किसका दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। और निकालना क्या है? मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, मतलब स्लोप निकालने के एरिया। डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट? मतलब स्लोप निकालना है। बराबर, ये बात क्लियर है सबको? स्लोप निकालना है। अब t = 3 देखो कहाँ पर है, तो 0 और 6 के बीच में, उसके लिए ये वाला लाइन यूज होना है। t = 5 के लिए भी यही लाइन यूज होना है, और t = 5.8 भी इसी बीच में है तो यही लाइन यूज होना है। तो तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है। और ये वाला लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ? अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, मतलब t = 3, t = 5, t = 5.8, सब पे वेलोसिटी 0 है। फिर बोला t = 7, 7 ये 6 और 9 के बीच में, 8.3 भी 6 और 9 के बीच में, और 9 जो है एकदम बाउंड्री पे है तो 9 को भी छोड़ देते हैं। पहले 7 और 6 मतलब 7 8.3 ये इस बीच के लिए ये वाला लाइन है। इस वाले लाइन का हमको स्लोप निकालना है। बताओ ये वाला लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो इसकी जो वेलोसिटी लिखूंगा वो प्लस में लिखूंगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा इसलिए प्लस में लिखना है। अब डेटा कितना होगा? तो स्लोप निकालने के लिए ऐसा लाइन का क्या होता है? ट्रायंगल का वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये लाइन जो ट्रायंगल बना रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? ये वाला बना रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल का वर्टिकल आप देखो कितना है, सोच के देखो। 5 है, ऊपर वाला पॉइंट 15 पे है, नीचे वाला पॉइंट 10 पे है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 5 का। तो वर्टिकल हो गया 5, और उसका बेस देखो कितना है? 9 और 6 के बीच का 3, तो ये हो गया +5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब t = 9, t = 9 मतलब ये वाला मतलब ये वाला पॉइंट। तो ऐसे जो शार्प टर्निंग वाला पॉइंट होता है ग्राफ में, जहाँ टर्न शार्प हो जाए उस जगह में डिफरेंशिएशन अनडिफाइन होता है। डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होते, मतलब उस वक्त की वेलोसिटी हम ग्राफ को देख के नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा लिखेंगे अनडिफाइंड। कभी आपको पूछ दे इसलिए मैं यहाँ ये बात भी लिख दिया, इंक्लूड कर दिया। जहाँ पर भी शार्प टर्निंग होगा, जैसे इस जगह में भी बोलता है, 6 पे भी बोलता तो बोलते हैं अनडिफाइंड। जहाँ पर भी शार्प टर्निंग होगा ग्राफ में वहाँ पर स्लोप निकालना अनडिफाइंड है, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक स्लोप बोल नहीं सकते। इस लाइन के हिसाब से बोलेंगे तो ऐसा स्लोप, उस लाइन के हिसाब से बोलेंगे तो ऐसा स्लोप, स्लोप अनडिफाइंड हो जाते हैं। हाँ जी, क्या बोले? नहीं, बेस 0 होगा इसलिए अनडिफाइंड नहीं होगा। डिफरेंशिएशन जब आप, वैसे अपन नीट वाले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन जब पढ़ते थे ये एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लिमिट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इससे जब प्रूफ करते हैं तो समझ में आता है
कि जहाँ पर भी कोई भी ग्राफ शार्प टर्न ले रहा हो, अचानक से टर्न, स्मूथ टर्न में डिफाइन है, लेकिन जहाँ पर भी शार्प टर्निंग है वहाँ पर आप कौन सा लाइन कंसिडर करेंगे ये आपको आप श्योर होकर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन का भी हिस्सा है और ये पॉइंट इस लाइन का भी हिस्सा है। तो जब आप इसके हिसाब से स्लोप बोलेंगे तो आप ये क्यों नहीं बोले, इसका आंसर आपके पास नहीं मिलेगा। और अगर आपने इसके हिसाब से स्लोप बोलेंगे तो आपने ये क्यों नहीं बोला, इसके हिसाब से आंसर नहीं मिलेगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और इस बात को लिमिट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम प्रूफ करते हैं तो समझ में आता है कि इस जगह में वो डिफाइन ही नहीं, नीचे जीरो हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। और ऊपर में कुछ भी रहेगा तो ये टर्म क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। इसलिए बोलते हैं कि स्लोप जो है वो शार्प टर्निंग वाले पॉइंट पे ग्राफ में अनडिफाइंड होगा। तो t = 9 पे हो गया अनडिफाइंड। अब t = 13 कहाँ है देखो, तो 9 और 15 के बीच में, तो उसके लिए ये वाला लाइन यूज़ होना है। तो t = 13 पे बताओ वेलोसिटी लिखना है, तो नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव। अब डेटा लिखना है, तो ये लाइन जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, बोल देखो कितनी हाइट है, 15, और बेस कितनी है 6, तो आंसर हो जाएगा 15/6। मतलब आप इसे चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, -5/2 मीटर पर सेकेंड, बराबर। तो ये हो गया स्लोप का। अब एक दो एग्जांपल और देखो, पूरी 2-3 एग्जांपल देख लो फिर आप साथ में लिखना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब, बाद में आपको परेशान ना करे, इसलिए अभी अच्छे से ध्यान दो। दूसरा एक और ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब मैं ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। ये 20 है, ये हमारा -10 है, ये लाइन वर्टिकल आप ऐसा मान के चलो, ये 0 है, ये 6 हो जाएगा, ये 8, ये 10, 13। अच्छा, इसमें बोला फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। कब, एट t = 5 सेकेंड पे, t = 7 सेकेंड पे, t = 9 सेकेंड पे, t = 12 सेकेंड पे। और चीज़ निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। कब से कब तक, 0 to 8 सेकेंड, दूसरा 0 to 13 सेकेंड, तीसरा 6 to 10 सेकेंड। और भी कोई टाइम फ्रेम दे सकता है, 0 से 8 की जगह 0 से 6 दे सकता है, 6 to 10 दे सकता है, 8 to 13 दे सकता है, 10 to 13, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने 3 पूछा हुआ यहाँ पर। अब हम निकालते हैं, देखो किसका ग्राफ है ये, वेलोसिटी और पहले क्या पूछा है, तो वेलोसिटी का ग्राफ है, एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब स्लोप निकालना है कि एरिया, क्या निकालना है, तो ये वाला सवाल का आंसर स्लोप से आएगा, ठीक है। अब t = 5 सेकेंड की बात करो, 5 सेकेंड यहाँ है कहीं, उसके लिए ये वाला लाइन, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। वर्टिकल उसका कितना है बताओ, 20, और बेस उस ट्रायंगल का कितना है, 20/6, मतलब +10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो यूनिट लगा दिया। t = 7, मतलब इस बीच में आ गया, इसके लिए ये वाला लाइन है, तो बताओ उसके लिए स्लोप नेगेटिव। हाइट उसकी कितनी ट्रायंगल की, बेस कितनी है उसकी 2, 6 और 8 के बीच का 2, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t = 9 सेकेंड, 9 सेकेंड इधर है, उसके लिए ये वाला लाइन यूज होगा, तो ये वाला लाइन का स्लोप 0। t = 12 सेकेंड यहाँ पर है, इसके लिए ये वाला लाइन यूज होगा, बताओ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप। इसके लिए वर्टिकल कितनी है 10, हॉरिजॉन्टल कितनी है 3, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ गया, कितने लोगों को समझा बताओ तो जरा सा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन जो मैंने बनाया हो उसे देखो और इसे भी देखो, दिमाग में बैठाओ, अभी लिखना मत, अगला सवाल बनाना बाकी है और एक और सवाल बनाएंगे। क्या कर रहे हो भाई, कहाँ ध्यान है, हाँ क्या बोले, हाँ 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन अनडिफाइंड है। देख लो, कुछ पूछना है, बाद में मत बोलना है कि सर ये नहीं समझा, इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर चीर के नमक डाल के सुखा देंगे धूप में। अभी बरसात है तो बच जाओगे, धूप जब निकलेगा तब। अब देखो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ मन में आ रहा है तो पूछ लो। बोलिए, क्योंकि लाइन ऐसा है ना,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, हमने आपको क्या बताया, ये वाला भी देखो कैसे भी रहे, लाइन अगर ऐसा है तो और लाइन ऐसा है तो नेगेटिव। लाइन स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, इसी लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड करो तो एक्चुअली में एंगल तो ये है ना जो 90 से छोटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए हमने ये वाला बताया कि आप एक्सिस के नीचे या ऊपर की बात मत करो, सीधा सीधा देखो लाइन कैसा है। लाइन अगर ऐसा इंक्लाइन है मतलब पॉजिटिव स्लोप, और लाइन अगर आपके लिए ऐसा इंक्लाइन है मतलब नेगेटिव स्लोप। ऐसा इंक्लाइन का मतलब एंगल जो है 90 से बड़ा हो गया, और टेन थीटा 90 से जब बड़ा हो तो नेगेटिव हो जाती है, और ऐसा जब हो तो टेन थीटा 90 थीटा अगर 90 से छोटा हो तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ऐसे लाइन का स्लोप पॉजिटिव और ऐसे लाइन का स्लोप नेगेटिव। और किसी को कुछ पूछना है जी? क्या बोल रहे हैं? ऐसा टाइप का करो तो इसका इक्वेशंस दिया रहेगा ना, उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसका इक्वेशन दिया है x = 3t² + 2, तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे 60, और जिस वक्त का टाइम पूछेगा टाइम रख देंगे। बोलिए। 8 सेकेंड पे क्या बोल रहे हैं? हाँ, डीएसलरेट नहीं हो रहा है, सडनली उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब ये डीएसलरेट होते होते जब 8 पे आया तो ये स्लोप नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, उस नेगेटिव की जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा यहाँ पर हो गई, मतलब -10, ऐसा वेलोसिटी की वैल्यू -10 हो गई सडनली। मतलब आप ये जो ग्राफ है आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये डॉट लाइन है। नहीं हो सकती ना स्ट्रेट लाइन, अगर इनफाइनाइट हुआ तो, फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो ठीक है, क्योंकि उस वाली लाइन का वर्टिकल लाइन है ना वो, तो स्लोप उसका इनफाइनाइट हो गया, अनडिफाइंड। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, और अगर हमारे लगाने वाले फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? वर्टिकली तो बनेगा। ठीक है, चलो अभी सवाल पे आते हैं। और किसी कुछ पूछना है? कौन से टाइम सेकंड पे? 13 सेकंड पे वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, 0। ग्राफ की जो है पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। और किसी कुछ पूछना है? नहीं, चलो इस पे आते हैं। अब कह रहा है 0 to 8 सेकंड मैं डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो किसका ग्राफ है ये? वेलोसिटी का। निकालना क्या है? तो अब उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहाँ अलग अलग टाइम का एरिया है निकालना, तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं दिए हुए डायग्राम का। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस कितनी है? 6, हाइट कितनी है? तो 20 × 6, उसका आधा। ये ट्रायंगल का एरिया 60, ये वाला ट्रायंगल बेस कितनी है और हाइट कितनी है? 20, तो 2 × 20, उसका आधा +20। ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना? 2 और × 10। एरिया में बस लिखना है, अगर एरिया लाइन से ऊपर हो तो पॉजिटिव, लाइन से नीचे हो तो नेगेटिव, तो -20। और ये वाला देखो, ये 10 और 13 के बीच में डिस्टेंस 5 का है कि 3 का? 3 का। और हाइट कितनी है? 10, तो 3 × 10 30 का आधा। ट्रायंगल है तो आधा करना पड़ेगा ना, 15। अब ओरिजिन से मतलब एक्सिस से नीचे है तो -15। अब 0 to 8 सेकेंड, तो देखो 0 से लेकर 8 तक जो आ रहा है वो लिखने का, 60 + 20 कितना हो गया आंसर? 80 मीटर। 0 to 13 सेकेंड में जो जो आ रहा है वो लिखने का, +60 + 20 -20 -15, टोटल कितना हो गया? 45 मीटर। फिर बोला 6 to 10 सेकेंड, तो 6 और 10 के बीच में जो जो आ रहा है वो लिखो, +20 -20, टोटल वैल्यू 0 मीटर का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ। बराबर है? ये हो गया ये वाला सवाल। अब तीसरा एक और देख लो। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। मान लो ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, 10 ले लेता हूँ। तो देखो बोला फाइंड करना है क्या? चेंज इन वेलोसिटी, कब से कब तक? पहला 0 to 4, दूसरा 0 to 6, 0 to 10, चौथा 4 to 10,
तब निकालते हैं। किसका दिया हुआ है डेटा, मतलब ग्राफ, और निकालना क्या है हमको, तो बताओ स्लोप निकालेंगे कि एरिया, एरिया निकालेंगे। तो एरिया पहले लिख लेते हैं। ये वाला रेक्टेंगल का एरिया +40, और ये वाला ट्रायंगल का एरिया देखो 2 × 10 20 का आधा 10, ये वाला देखो 4 × 5 20 का आधा -10। ठीक है, अब हमको निकालना है 0 to 4 में। तो 0 to 4 में का आंसर क्या हो गया बताओ, +40 मीटर पर सेकेंड, इतना का चेंज हुआ वेलोसिटी का। 0 to 6 में +40 + 10 कितना हो गया, +50 मीटर पर सेकेंड। 0 to 10 में 40 + 10 - 10 कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। और 4 to 10 में +10 - 10 0। समझे बातें? तो ऐसे 3 प्रकार के सवाल आ सकते हैं, 3 प्रकार के ग्राफ आ सकते हैं जिसमें ये सब सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से देखो, दिमाग में बैठाओ, उसके बाद लिखना। अच्छे से देखो, बाद में डाउट नहीं होना चाहिए।